आज की वीडियो में हम करेंगे एसएससी सीजीएल 2022 के टायर 2 के पेपर के रीजनिंग के क्वेश्चंस और आज हम करेंगे 2 मार्च 2023 का पेपर। पहला क्वेश्चन हमारे पास विषम युग्म ज्ञात करें, यानी कि इनमें से 3 ऑप्शंस ऐसे होंगे जो एक ही पैटर्न पर आधारित होंगे, एक ऑप्शन अलग होगा जो कि उस पैटर्न पर नहीं होगा, तो वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए 5 से 128 किस तरीके से आ सकता है। अगर हम ध्यान से देखें तो 5 का जो है वो क्यूब होता है आपका 125 और अगर उसमें हम 3 ऐड करेंगे तो 128 आ जाएगा। इसी तरीके से देखें तो 3 का क्यूब होता है आपका 27 और उसमें 3 ऐड करें तो ये आपका 30 हो जाएगा। ऐसे देखें 7 का क्यूब होता है आपका 343। अब सब में हमने 3 ही ऐड किया है तो इसमें भी 3 ऐड करना चाहिए, तो उसको ऐड करने के बाद ये 346 होना चाहिए, यानी 346, जबकि ये 352 है। अब इसमें यहाँ पर देखें अगर 1 का क्यूब करें तो 1 आएगा और उसमें 3 जोड़ेंगे तो आपका 4 हो जाएगा। तो ये ऐसा ऑप्शन है जो कि इस पैटर्न पर आधारित नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो भी इसी तरीके का है कि इसमें से हमें विषम युग्म बताना है। ऑप्शन दे रखे हैं आपके एक्सेल, कीनोट, पावर पॉइंट और वर्ड। तो अगर आप ध्यान से देखें तो एक्सेल, पावर पॉइंट और वर्ड ये तीनों आपके माइक्रोसॉफ्ट के हैं, यानी इनको माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डिज़ाइन किया गया, जबकि कीनोट जो है वो आपका एप्पल का है, तो इसीलिए ये ऑप्शन अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास नंबर सीरीज़ का है, 58 है, फिर 179 है। यहाँ पर हमें बताना है कि क्या नंबर आएगा, फिर आपका 492 है, फिर आपका 688 है। तो देखें तो इनका डिफरेंस क्या आ रहा है आपका, थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं पहले, उसके बाद नहीं आएगा तो मल्टीपल से चेक कर लेंगे। तो हो जाएगा आपका 121। इसी तरीके से यहाँ में हमें निकालना है, इनका डिफरेंस देखें तो हो जाएगा आपका 196। अगर आप ध्यान से देखें तो ये होता है 11 का स्क्वायर और ये होता है आपका 14 यानी कि 14 का स्क्वायर। यहाँ पर हम गैप देखें तो 1 2 का गैप है और 11 से 14 तक पहुँचने के लिए यहाँ आना चाहिए 12 और 13, तो यानी इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर होगा। तो 12 का स्क्वायर होता है आपका 144 और 13 का 169, तो इसको उसमें हम ऐड कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका 323। जब आप 323 में 169 ऐड करेंगे तो आपका 492 आएगा, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे लेटर दे रखा है कि ई के लिए 1 है, जेड के लिए 2 है, एल के लिए 3 है, पी के लिए 4 है, यू के लिए 5 है और जेड के लिए 6। तो इसमें से हमें ऑर्डर बनाना है जिसमें हमें एक ऐसा आपका शब्द मिले जिसका कुछ अर्थ निकलता हो। तो इसमें देख लेते हैं, देखिए पहले है 4 यानी पी, उसके बाद 5 है यानी यू, फिर आपका ई, 6 पर है जेड और ये फिर से जेड आ गया और 3 हो गया आपका एल। तो इस तरीके का कोई शब्द नहीं होता। आगे आप चेक कर लेते हैं, ये जेड, फिर आपका ई और पी। अगर इन अक्षरों को देखकर कोई शब्द आपके दिमाग में आए तो डायरेक्ट उसी ऑप्शन को चेक कर लीजिए। 5 पर आया आपका यू और ये होगा जेड। इस तरीके का भी कोई शब्द नहीं होता। और आपका 1 यानी ई, 5 यानी कि यू और 3 आपका एल हो गया, 4 आपका पी हो गया और ये जेड और ये भी जेड, ये भी नहीं है, तो ये 3 ऑप्शन तो कैंसिल हो गए। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन 4 ही आंसर होगा। चेक कर लेते हैं क्या इससे शब्द बनना है। पी हो गया आपका, यू हो गया, 6 से जेड हो गया और ये भी जेड हो गया, ये एल और ई यानी कि पजल, इससे शब्द बनना था पजल। अगला क्वेश्चन हमारे पास, यानी कि जिस रिलेशन से ये दोनों शब्द यानी ये दोनों अलग अलग एक दूसरे से रिलेटेड हैं, उसी से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो रिलेटेड है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए अगर हमें देखें ये 33 से तो 11 का 3 गुना हो रहा है, लेकिन 18 से 44 3 गुना नहीं हो रहा, तो ये वाला हमारा काम नहीं कर रहा। लेकिन अगर 11 और 17 को और 11 को ऐड करेंगे तो 28 होगा और 28 में अगर हम 5 ऐड करें तो 33 आए। तो हमने क्या किया, फर्स्ट और लास्ट को ऐड किया, उसमें 5 ऐड किए। क्या यही यहाँ पर हो रहा है? तो देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो 39 आएगा और 5 ऐड करेंगे तो 44 होएगा, यानी कि ये वाला पैटर्न हमारा काम कर रहा है। तो वही हम इन ऑप्शंस में देख लेते हैं। देखिए 12 18 को जोड़ेंगे 30 होगा, 5 जोड़ने पर 35, 40 नहीं होगा। इसी तरीके से 9 और 7 16 होंगे, ये भी नहीं होगा आपका। 16 और 12 ये हो गया आपके 38 और इसमें आप 5 जोड़ेंगे तो 43 आएगा, ये हमारा हो गया आंसर। यहाँ पर भी आप चेक करें तो इन दोनों को जोड़ के 34 आ रहा है, जबकि हमें इसमें 5 भी ऐड करना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यदि CLOCK यानी क्लॉक को इस तरीके से इसके रूप में लिखा जाता है, यानी इसको इस तरीके से कोड किया जाता है, तो फ़ोन के लिए क्या कोड होगा या फ़ोन को किस तरीके से लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। C के लिए 3 हो गया, L के लिए 12, O के लिए 15, C के लिए आपका 3 और I K के लिए 11। तो देखिए
यहाँ 3 है, 4 लिखा गया है 1 बढ़ाकर, 12 से 13 फिर से 1 ऐड करके, ओ को 2 ऐड किया गया है, 3 में फिर से 1 और 11 में फिर से 1। या तो ये ओ देखो आपका वोवल होता है तो वोवल में 2 जोड़ रहा है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि मिडिल वाले टर्म में 2 जोड़ रहा है। तो ऑप्शन के हिसाब से वो पता चलेगा। देखिए पी का होता है आपका 16, तो 16 में 1 जोड़ेंगे 17, तो ये वाला ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया। एच होता है हमारा 8 पर, 8 में 1 जोड़ेंगे 9 आएगा, तो हमारा ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से ओ होता है आपका 15 पर, तो हमें या अगर ओ मिडिल में भी होगा तब भी जो 2 जोड़ेंगे, और या फिर आपका वोवल है तो भी 2 जोड़ेंगे, तो 15 और 2 17 होनी चाहिए। यहाँ पर है 16, तो ये वैसे भी कैंसिल हो गया, यानी हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखिए एन होता है 14 पर 1 जोड़ा है, ई होता है 5 पर तो 1 जोड़ा है, यानी कि इसमें मिडिल टर्म में हमें 2 जोड़ना था। अगला क्वेश्चन है, एक कथन दे रखा है इस तरीके से, ये आपका इनइक्वलिटी का है और निष्कर्ष दे रखे हैं कि एच एफ से बड़ा है या जे एच और एफ बराबर और जे बड़ा है जी से। तो हमें इसे बताना है। आपके 4 ऑप्शन होते हैं इसमें कि पहला सही है कथन, दूसरा सही है, पहला निष्कर्ष सही है, दूसरा निष्कर्ष सही है, या दोनों सही है या दोनों गलत है। तो इसको चेक कर लेते हैं। देखिए एच और एफ के बीच में या तो एच जब इस तरीके से बराबर का दे रखा हो तो ये इसके लिए सारे ही ऑप्शंस के बीच में, यानी यहाँ से यहाँ पर जितना भी हो उन सब के बीच में इक्वल साइन आता है, तभी ये निष्कर्ष सही होता है, यानी कि ये गलत हो जाएगा आपका। अब आगे है जे क्या जी से बड़ा है, तो और आप देखिए यहाँ से आप कंपेयर करेंगे तो जे जी से बड़ा होगा, यानी कि हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कि निष्कर्ष सेकंड जो है वो सत्य है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें जो है 2 क्वेश्चंस थे ब्लड रिलेशन के, और दोनों के लिए अलग अलग यही आपका स्टेटमेंट दे रखा था ऊपर कि अगर इस तरीके का निशान है तो उसका मतलब है कि पहला वाला दूसरे वाले का भाई है, एट द रेट है तो पहला वाला दूसरे वाले की पुत्री है, अगर ये आपका एंड वाला साइन है तो ए बी का पति है, और परसेंटेज दे रखा है तो ए बी की पत्नी है। तो इसमें से हमारे पास 2 क्वेश्चंस थे। ये आपका एक स्टेटमेंट दे रखा है, इसके बेसिस पे बताना है कि एन एफ से किस प्रकार संबंधित है। तो इसे बना लेते हैं। एट द रेट का मतलब है आपका पुत्री, यानी कि डी जो है वो आपकी एन की पुत्री है। फिर से एट द रेट है, यानी कि एन जो है वो आपकी एच की पुत्री है। आगे दे रखा है एच जो है, इसका मतलब है कि पहला वाला दूसरे वाले का पति है, यानी कि एच जो है वो वाई का हस्बैंड है। अगर ये हस्बैंड है तो दूसरा वाला पार्टनर वाइफ हो जाएगा। एट द रेट का मतलब हमारा ये हो गया यहाँ तक। फिर से आपका एट द रेट है, यानी कि वाई जो है वो एफ की पुत्री है, ठीक है। और परसेंटेज का मतलब है कि एफ यानी पहला वाला दूसरे वाले की पत्नी है। तो हमें बताना है कि एन जो है वो एफ से किस प्रकार संबंधित है। एन एफ से किस प्रकार संबंधित है, ये इसकी पुत्री का पति हो गया, इसका पति हो गया ये, यानी कि ये पुत्री का पति हो गया, दामाद हो गया, और ये उसकी बेटी हो गई। तो एन जो है वो एफ से किस प्रकार संबंधित है, तो ये उसकी पौत्री होगी, या तो पौत्री लिख सकते हैं, या फिर ऑप्शन ऐसा हो कि बेटी की बेटी भी लिख सकते हैं। जैसा ऑप्शन था उस हिसाब से आप इसका आंसर लगा सकते हैं। अगला भी इसी तरीके से था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दोनों के लिए ये जो थे स्टेटमेंट्स जो थे वो सेम ही दे रखे थे। परसेंटेज का मतलब है पत्नी, यानी कि डब्ल्यू जो है वो डी की पत्नी है, तो डी आपका पति हो जाएगा। इसका साइन का मतलब है कि ये भाई है, यानी कि डी जो है वो जी का भाई हो जाएगा। टी जी का भाई है, लेकिन जी का जेंडर हमें पता नहीं है। जी एट द रेट बी, एट द रेट का मतलब है पुत्री, तो जी जो है वो आपकी बी की पुत्री हो जाएगी। इसका मतलब है ये पति है, यानी कि बी एम का पति हो जाएगा। और एट द रेट का मतलब पुत्री, यानी एम जो है वो आई की पुत्री हो जाएगी, लेकिन आई का जेंडर हमें यहाँ मालूम नहीं है। इसमें पूछा गया था कि डी जो है वो एम से किस प्रकार संबंधित है, तो ये डी है और ये एम है। ये अगर इसकी संतान है तो यानी इसकी भी संतान होगी, दोनों की ये, और ये इसका भाई है, तो डी जो है वो एम का पुत्र हो गया। इसका आंसर हो जाएगा पुत्र। तो इससे आगे वाले क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।